एलर्जेंस। एलर्जेंस वो चीज़ जो कि क्या कॉज करे, एलर्जी को कॉज करे, उसको हम बोलेंगे एलर्जेंस। ठीक है, अब इसकी कुछ टाइप्स है, इनहेलेंट, इंगेस्टेंट, इंजेक्टेंट, कॉन्टैक्टेंट, इन्फेस्टेंट, इन्फेक्टेंट। तो पहले हम देख लेते हैं इनहेलेंट एलर्जन। इनहेलेंट एलर्जेंस क्या होते हैं, यानी कि वो एलर्जी जो कि हमें सांस के ज़रिए, यानी कि ये जो एलर्जेंस होते हैं बेसिकली ये हवा के ज़रिए, एयर आसपास है ना, तो एयर के ज़रिए हमारे बॉडी में दाखिल होंगी, यानी कि एयर के ज़रिए बॉडी में दाखिल होंगे, मुंह से भी दाखिल हो सकते हैं, नाक से भी दाखिल हो सकते हैं, तो एयर के ज़रिए बॉडी में दाखिल होंगे और क्या करेंगे, एलर्जी कॉज करेंगे। फॉर एग्जांपल पोलन, यानी कि जो फूलों के अंदर से पाउडर निकलता है, पोलन एग्जांपल ये होगी, धूल हो गई, पोलन है, धूल है हमारे पास। और पालतू जानवरों के जो बाल होते हैं, जैसे कि बिल्ली और कुत्ते के बाल होते हैं, जो झड़ होते हैं, वो भी इनहेलेंट एलर्जेंस के उसमें टाइप में आएंगे। और मोल्स यानी कि जो फंगस होती है वो भी इनहेलेंट एलर्जेंस की टाइप में आएगी। नेक्स्ट इज़ इनगेस्टेंट। इनगेस्टेंट एलर्जेंस कौन से होंगे, यानी कि वो एलर्जेंस जो कि खाने या फिर पीने के ज़रिए जिसम में दाखिल होंगे, हमने कुछ खाया पिया तो उसके वजह से हमें एलर्जी हो गई। एग्जाम्पल जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, हमारे पास मेवा हो गया, अखरोट, बादाम वगैरह, और गंदम वगैरह में एक प्रोटीन होती है ग्लूटीन, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। गंदम में, वीट में होती है प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं ग्लूटीन। ठीक है, तो ये भी एलर्जी कॉज करती है कुछ कुछ लोगों में। तो हमने खाने पीने के ज़रिए कुछ चीज़ ली जो कि एलर्जी कॉज करी, उनको हम बोलेंगे इंगेस्टेंट। नेक्स्ट इज़ इंजेक्टेंट। इंजेक्टेंट यानी कि अब ये जो एलर्जेंस होती है ये इंजेक्शन के ज़रिए जिसम में दाखिल होती है। ठीक है, या फिर किसी जानवर के काटने से भी बॉडी में दाखिल हो सकती है। इंजेक्टेड यानी कि बॉडी में दाखिल हुई तो इंजेक्शन, किसी जानवर ने काटा या फिर इंजेक्शन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल किसी बी ने डंग मारा, या फिर कुछ स्पेसिफिक दवा जैसे कि पेंसिलिन है, ये बॉडी में गई, एलर्जी कॉज कर ली। वैक्सीन वगैरह, वैक्सीन में एलर्जी कॉज कर सकती है, वैक्सीन, पेंसिलिन एंड किस जानवर ने डंग मारा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज़ कॉन्टैक्टेंट, यानी कि बॉडी किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आएगी, किसी को छुएगी तो एलर्जी कॉज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो एलर्जीज होती है, जब स्किन किसी टच में आएगी तो एलर्जी का सबब बनती है। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या करती है, एलर्जी का रिएक्शन शुरू कर देती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ज्वेलरी पहनी, वो ज्वेलरी में क्या है, निकल है। ठीक है, तो वो जो निकल वाली ज्वेलरी होती है तो क्या होता है, उससे स्किन पे रेडनेस आती है, ख़ारिश होनी शुरू आती है, और छाले, ब्लिस्टर भी पड़ सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्टेंट की एग्जाम्पल आ गई, यानी कि जहाँ पर हमने ज्वेलरी पहनी थी बस उसी जगह पे क्या होगा, उसके नीचे ये सारी एलर्जी के सिम्टम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी कॉन्टैक्टेंट एलर्जेंस की टाइप है। नेक्स्ट इज़ इन्फेक्टेंट एलर्जन। इन्फेक्टेंट एलर्जेंस कौन सी एलर्जेंस है, यानी कि ये जो एलर्जेंस है ये इन्फेक्शन की वजह से एलर्जी का सबब बनते हैं। अब इन्फेक्टेंट जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर फंगस वगैरह के ज़रिए हमारी बॉडी में एलर्जी का रिएक्शन पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस और बैक्टीरिया जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, नज़ला होता है, गला दर्द होता है, और लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्टेंट यानी कि वो जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनकी वजह से इन्फेक्टेंट एलर्जी हो रही है। इन्फेस्टेंट मतलब होता है कि ये जो एलर्जीज़ होती है, ये जो एलर्जेंस होते हैं वो पैरासाइट की मदद से, पैरासाइट यानी कि छोटे जानवर जो इंसान के जिस्म में रहते हैं उनके ज़रिए एलर्जी हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेड बग्स, जू वगैरह हो गई, लाइस हो गई, माइट्स हो गई, तो बॉडी में ऑलरेडी है, तो इनकी वजह से जो एलर्जी कॉज होगी उनको बोलेंगे इन्फेस्टेंट। इस पर क्या होगा, जिल्द पे खारिश होनी शुरू हो जाएगी, सूजन होगी, रेड मार्क्स, लाल करके धब्बे पड़ जाएंगे जिनको हम कहते हैं हाइस वगैरह। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। इन्फेक्टेंट का मतलब ही वो चीज़ें होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करेंगी। क्या कॉज करेंगी, इन्फेक्शन कॉज करेंगी, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट वगैरह, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जब ये जर्म्स हमारी बॉडी में दाखिल होंगे तो ये क्या करेंगे, बीमारियाँ फैलाएंगे, और जिससे में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इन्फेक्टेंट एलर्जी का मतलब क्या हो, इन्फेक्टेड एलर्जी का मतलब होता है कि जब किसी का इम्यून सिस्टम क्या हो गया, इम्यून सिस्टम इन जर्म्स के ख़िलाफ़, ये जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, फंजाई, इनके ख़िलाफ़ क्या हो गया, हद से ज़्यादा क्या कर लिया, हद से ज़्यादा रिएक्ट कर लिया। ठीक है, इस रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ, शख्स को स्नीजिंग होने शुरू हो गई, खारिश होने शुरू हो गई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने शुरू हो गई, या दूसरे एलर्जी के सिम्टम्स होने शुरू हो गए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इन्फेक्टेड एलर्जेंस। अब क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हमारे पास है इन्फेक्टेंट एलर्जन। तो इन्फेक्टेंट एलर्जन क्या होगा, इन्फेस्टेंट। तो इन्फेस्टेंट क्या होता है, इन्फेस्टेंट का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि हमारे जिस्म पर, हमारी बॉडी में रहती हैं, या फिर जिंदा जिस्म पर रहती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी पर जिस्म में रह रही है, जैसे कि लाइस, जू जो बालों में रहती है, कॉमन है, माइट्स, बेड बग्स,
ठीक है। अब जिस्म में नहीं घुसते लेकिन हमारे जिस्म के बाहर या ऊपर रहते हैं और तकलीफ़ पैदा करते हैं, इनको कहते हैं इन्फेस्टेंट। तो इन्फेस्टेंट एलर्जी क्या होती है? इन्फेस्टेंट एलर्जी वो एलर्जी होती है जब छोटी मखलूक़ात जैसे कि लाइस हो गया, माइट्स वगैरह हमारी स्किन पर या बालों में बालों में हो और जिस्म में उनका खिलाफ रिएक्ट करे, यानी कि जिस्म क्या करना है, जिस्म उनके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर दे, जिसके नतीजे में क्या हो, स्किन पर इचिंग होना शुरू हो जाए, रैशेस पड़ना शुरू हो जाएगा, रेडनेस होना शुरू हो जाए, क्योंकि जिस्म क्या करेगा, इनके खिलाफ एलर्जी का रिएक्शन करता है। तो इसको हम कहेंगे इन्फेस्टेंट एलर्जी।